और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने मंथन किया है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव पर मंथन हुआ है। उम्मीदवारों के नामों पर यह मंथन किया गया है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों को लेकर तीन दावेदारों का पैनल बताया जा रहा है कि मंथन किया गया। इन दावेदारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद थे। भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद थे। चर्चा की गई उन 3 नामों पर जिनको इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव में उतारा जाना है और इस बैठक के बाद नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। वहां से अंतिम मुहर लगेगी। हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर, क्या बड़ी बात सामने आ पाई? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक कोर कमेटी की चल रही थी और बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद थे। महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद थे। खतौली की जो विधानसभा के उपचुनाव की सीट है, इसी तरीके से रामपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। जो प्रत्याशियों के नामों का पैनल प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आया था, उस सूची को भूपेंद्र चौधरी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। उन नामों के पैनल पर चर्चा हुई और उसके बाद एक 3 नामों का पैनल बनाया गया है प्रदेश भाजपा की तरफ से और इसको केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए और उपचुनाव के लिहाज से। दरअसल इसमें बैठक में मंथन किया गया उन तीनों सीटों के प्रत्याशियों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर, और इसमें सीधे तौर पर जो प्रत्याशियों के नामों को लेकर 3 पैनल बना लिया गया है और उस पैनल को अब केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चली है और बैठक अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात साफ है कि जल्द ही अब भारतीय जनता पार्टी भी तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर देगी और प्रदेश भाजपा के स्तर से जितना वर्क होना था वो सारा अब हो चुका है। नामों को चिन्हित कर लिया गया है और नामों के पैनल को अब केंद्रीय चुनाव समिति को कल तक उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया संकेत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।